हेलो स्टूडेंट, 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप जान लो, ये जो 5 मिनट शो की जो वीडियो है ये डेली आने वाली है और आपको इसे हमेशा फ्री टाइम के लिए सेव कर लेना है। जब भी आप फ्री हो तो इसको आपको देखना है वीडियो को और रिवीजन करना है। मैं इसमें रैंकर सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं हर बार। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। वो सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज में लेकर आऊंगी और ये सीरीज कब तक चलेगी? एग्जाम टाइम तक सीरीज चलेगी आपको। और ये 5 मिनट की वीडियो है। अगर आप 1.5 की स्पीड पे भी सुनते हो तो मुश्किल से 2 मिनट में भी आपका खत्म हो जाएगा ये वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो हमारा इसका आंसर होगा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। अब हम इन सभी आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे। 2 से लेकर 31 तक सारे आर्टिकल्स आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11 यानी 5 से लेकर 11 तक ये आर्टिकल नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था, और संविधान हमारा कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। तो उस समय आप नागरिक कब माने जाओगे? किस केस में माने जाओगे? अगर आपने भारत में जन्म लिया है, आपके माता पिता भारत में जन्मे हुए हैं और संविधान लागू होने से पहले आप कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास किया हो, तभी आप 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक माने जाओगे, वरना आप नहीं माने जाओगे। ये हमारा प्यारा सा आर्टिकल 5 बोलता है। आर्टिकल 6 बोलता है पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। अगर पाकिस्तान से जो लोग हैं, जब बंटवारा हुआ था हमारा देश भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, तो जो लोग भारत से भारत में आए थे पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो सीधे नागरिक। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो जाइए रजिस्ट्रेशन करवाइए, तभी आप नागरिक माने जाओगे। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है और फिर वापस नहीं आया है, उसे नागरिक नहीं माना जाएगा। और अगर आपको नागरिक बनना है तो आर्टिकल 6 के नियम पूरे करने होंगे। और आर्टिकल 6 मैंने क्या पढ़ाया था? 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो सीधे नागरिक, बाद में आए हो तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आर्टिकल 8 हमारा क्या कहता है? विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। भारत से अगर आप बाहर रहते हो और आपके जो माता पिता दादा दादी आपके पूर्वज हैं वो भारत में जन्मे हुए हैं, तो आप भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा कर नागरिक बन सकते हो। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो आप उसी देश के नागरिक माने जाओगे और आप किसी देश के नागरिक नहीं माने जाओगे। यानी कि मान लो मैं फॉरेन कंट्री गई, ठीक है, कनाडा गई, मैंने कनाडा की नागरिकता ले ली है तो मैं भारतीय नहीं कहलाऊंगी, मैं कनाडा वाली कहलाऊंगी। ठीक है। आर्टिकल 10 नागरिकता की निरंतरता। अगर आप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 के अनुसार नागरिक हैं, उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद कोई कानून ना बनाए। आर्टिकल 11 हमारा क्या कहता है? नागरिकता पर संसद की शक्ति। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता दे, छीन ले, संशोधित करे या नियम बनाए। ठीक है, इसी के तहत हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। और याद रखना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को याद कर लो, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 4 ये क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 नए राज्य को शामिल करना या बनाना बताता है। संसद का अधिकार है कि वो किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सिक्किम है। मैंने यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन में। सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है? राज्यों का पुनर्गठन।
संसद कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, उसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। सीमाएं हैं वो बदल सकती है, उन वो कर सकती है, नाम बदल सकती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा तेलंगाना का गठन जो 2014 में हुआ, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो 2000 में हुआ। आर्टिकल 4 हमारा क्या कहता है? लो अंडर आर्टिकल 2 और 3, यानी आर्टिकल 2 और 3 के तहत बने कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान संशोधन नहीं माने जाते, केवल साधारण कानून होते हैं ये। ठीक है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया थी वो जरूरी नहीं है इसके लिए। अब हम करेंगे आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 11 जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है। इसके बारे में बताया गया है पार्ट थर्ड में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो आता है क्वेश्चन, एक एक लाइन जो मैंने लिखी है ना वो क्वेश्चन में आया गया है, पूछा गया है, याद रखना आप। आर्टिकल 15 यानी भेदभाव का निषेध। अगर आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान की वजह से आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जम्पशन महिलाओं, बच्चों, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा सबको। ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन अलाउड है किनके लिए? बैकवर्ड क्लास वाले लोगों के लिए, ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके। ठीक है। आर्टिकल 17 हमारा क्या कहता है कि आप छुआछूत करते हो ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ये करते हो तो दंडनीय अपराध है ये। आर्टिकल 18 उपाधियों की समाप्ति। अगर आप राजा महाराजा जैसी, रानी, युवराज जैसी उपाधि लगा रहे हो तो आप नहीं लगा सकते, ये खत्म हो चुका है। और ये हमारा आर्टिकल 18 चीख चीख के बोल रहा है। आप कौन सी उपाधि लगा सकते हो फिर? अगर आपने पीएचडी करी है तो आप डॉक्टर लगा सकते हो। अगर आपने संस्कृत में महारत हासिल करी है तो शास्त्री लगा सकते हो। ठीक है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो सीए लगा सकते हो। एडवोकेट हो, वकील हो आप, तो एडवोकेट लगा सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर आप बोल सकते हो। ठीक है। अब ये कर सकते हो लेकिन राजा रानी युवराज नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 हमारे 6 फंडामेंटल फ्रीडम को बताते हैं। कितने फंडामेंटल फ्रीडम है कमेंट में बताओ। क्या है वो? बोलने का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूम सकते हो, निवास कर सकते हो, कोई भी काम आप कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो। ठीक है। अपराधों में संरक्षण। अगर आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं हो, डबल जियोपार्डी नहीं हो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा जो आर्टिकल 21 बोलता है। लाइफ का अर्थ है सम्मानजनक जीवन जिसमें हमें शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, अच्छा वातावरण मिले। ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 21 बोलता है। फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है। बाद में जब हम पहले ये वाला आर्टिकल पढ़ लेंगे तब। आर्टिकल 25 और 31 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है कि धर्म की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, चाहे उसकी प्रचार कर सकता है। ठीक है। लेकिन दंगे नहीं करना है। ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है हमारा धार्मिक मामलों का प्रबंधन। धार्मिक संस्थाएं कर सकती हैं अपना धर्म फैलाना, प्रचार करना, अपनी संपत्ति बनाना, धर्म धार्मिक की संपत्ति यानी कि धर्म के अधिकार पे संपत्ति आप बना सकते हो। देखते हो ना एनजीओ वगैरह ओपन होते हैं, मंदिर की भी जमीनें होती है, तो आप ये कर सकते हो। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कर से मुक्ति। मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में कभी भी टैक्स नहीं लगा सकते आप। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। ठीक है। आप शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आप धर्म की शिक्षा दे रहे हो, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा। अगर आप अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करते हो तो आप कर सकते हो। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हो, उन्हें सरकार जबरन नहीं ले सकती। आर्टिकल 31 कहती है संपत्ति का अधिकार हटाया गया। ठीक है। पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया गया।
अब जो है वो आर्टिकल 300A लीगल राइट है और इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल पूछा गया है यहाँ पे लीगल राइट के लिए वो मतलब 300A पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्विक रीजन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। 26 क्या है? रिलीजियस अफेयर्स। 27 क्या है? नो रिलीजियस टेक्स्ट। 28 क्या है? नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। 29 क्या है? कल्चर प्रोटेक्शन। मेरे साथ रिपीट करो। आर्टिकल 30 क्या है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 31 क्या है? रिमूव 44 अमेंडमेंट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वाली सीरीज मैं एग्जाम तक लेके जाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको जितनी भी सारे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के जितनी भी गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछती है, तो सारे में आपको इस 5 मिनट शो में करवा दूं। और 1.5 की स्पीड में आप इसको सुनना, 2 मिनट्स में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और इस वीडियो को ना प्लेलिस्ट में सेव कर लो आप। इससे क्या होगा, जब भी आप फ्री होगे, वॉक कर रहे हो, खाली टाइम पे आप इसको देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कमेंट कर दो मुझे।